Hello everyone, this side Manoj sir, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ सब्जेक्ट्स 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों के पास भी बुक्स आ गई होगी, मेरे पास तो आ गई थी, इसलिए मैं अभी स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 9th जो है क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 है आपके मैथ्स का, दैट इज पॉलिनोमियल। हम चैप्टर 2 से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे फर्स्ट थर्ड फोर्थ हम धीरे धीरे करेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में से सबसे पहली बात तो हमें समझना है पॉलिनोमियल होता क्या चीज है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल्स का मतलब पॉली मैनी एंड नोमियल्स मतलब टर्म्स। क्या होगा? पॉलिनोमियल्स किससे बना है? पॉली का मतलब हो गया मैनी और नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म, मतलब बहुत से ऐसे टर्म्स आपस में मिक्स हो सेट हो जाते हैं, जिससे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखे तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which involve variable and non-negative integer. Remember this. Polynomials is a algebraic expression in which variable involve and non-zero integer and not non-zero integer। ध्यान से समझना बेटा। पॉलिनोमियल का मतलब पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो मैनी टर्म्स एक सेट चलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर एक तो नॉन जीरो इंटीजर होंगे, नॉट नहीं लगाना, यहाँ पे नॉन लिख दिया ना तो नॉट नहीं लगाना, नॉन जीरो इंटीजर्स होंगे पावर के फॉर्म में और वेरिएबल होंगे। समझते इस चीज को? जैसे हमने कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ax स्क्वायर में a b और c तो आपके हो जाएंगे कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो x है ये आपके हो जाएंगे वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब मैं 5 को 5 ही बोलूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है, बट x की वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या होगा? वेरी करेगा। दैट्स व्हाई वी विल कॉल वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे आपको हो जाएगा वेरिएबल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं। a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 डैश 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 an x की पावर n। तो जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम लोग करते हैं? इस फॉर्म में। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेट है पूरा पॉली, दो या दो से ज्यादा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, सिंपल। बट इससे पहले एक और देखते हैं हम लोग, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। अगला टॉपिक है हमारा टर्म्स एंड कोफिशिएंट। समझना बच्चों, है ना। पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो सेट होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट का होता है। अब दो चीज और समझना, कौन कौन से जो नंबर होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से जो नंबर्स होते हैं अगर हमारे पॉलिनोमियल्स में अगर आ जाए वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, है ना। पहली बात, नॉट पॉलिनोमियल्स। कौन कौन से ऐसे होते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ये चीज याद रखना है। पहली बात, पावर क्या होगा? नेगेटिव, है ना। जैसे ax की पावर -2 फॉर एग्जांपल, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है।
दूसरा फ्रैक्शन में लिखा होगा, फ्रैक्शन जैसे ax² + 2/y या फिर x, तो ये फ्रैक्शन में लिखा होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जैसे √x² + 3x, तो रूट आते ही क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स कौन से टर्म्स नहीं होंगे। पहली बात, पावर नेगेटिव अगर है तो पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये चीज याद रखना आपसे। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि दिखाइए, बताइए कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है या नहीं। आप अगर एक्सरसाइज हम करेंगे तो उनमें ये क्वेश्चंस है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब हम चलते हैं टर्म्स में और कोफिशिएंट में। पहले हम चलते हैं कोफिशिएंट के अंदर। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ax² + bx + c = 0, ये कोई एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे को बोलना है कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है ना। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के जो मल्टीपल में है वो क्या है, उसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल के जो मल्टीपल में है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट। जैसे x² एक वेरिएबल है, राइट, तो वेरिएबल के मल्टीपल में क्या है, कोफिशिएंट जो है नंबर, वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के जो मल्टीपल में है वो क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। मैं पूछूं राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या लिखोगे, b, तो ये तो हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जो x² या x के मल्टीपल में है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ये हो गया। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सब बेसिक से बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री कौन सी डिग्री, 10th-12th वाली डिग्री नहीं बेटा, है ना, ये कुछ और ही डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, अब देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, एंड लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब 4 बार। ये समझना, फिर इसी पे अपन क्या करेंगे, डिग्री देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। पॉलिनोमियल्स मतलब कि हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ax + b, ये लिखेंगे, है ना, ax + b, ठीक है ना। लीनियर का मतलब जिसमें x की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो x की पावर 1 हो गई तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखे ax² + bx + c, मतलब कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल क्वाड्रेटिक। सर कहोगे सर x की पावर 1 भी है तो हम लीनियर भी कह सकते हैं, तो नो,
सबसे हाईएस्ट पावर चेक करना हमें कि x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे 2 है ना कि x की पावर 1 है, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और अगर हम इसकी डिग्री पूछे तो डिग्री कितनी है आपकी 2 है, ठीक है। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम देखें, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 3, दैट्स व्हाई वी विल कॉल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आया समझ में। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब x की हाईएस्ट पावर 4, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है ax की पावर 4 प्लस bx की 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। आया समझ में। तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक्स पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक टर्म बचा हुआ टर्म बताता हूँ, और उसके बाद हमने उसकी डिग्रीज देख ली कि कौन कौन से डिग्रीज है। अब हम चलते हैं टर्म्स में, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। ये टर्म्स के बारे में देखते हैं। टर्म्स की बात करें तो पहला मैं लिखता हूं आपका मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स क्या होता है, तो मोनोमियल की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आएगा। बाइनोमियल मतलब कि 2 तो 2x प्लस 3। ट्राइनोमियल मतलब 3, मतलब दो टर्म आ गया ना, 1 और 2, यहाँ पे एक ही है, इस वजह से इसको बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, फॉर एग्जांपल है ना, 3 हो गए इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल कहते हैं, 2 है इसलिए इसको बाइनोमियल, 1 है तो इसको मोनोमियल्स। तो यहां तक जो था हमने जो है कवर अप कर लिया है बेसिक्स चीजें, कांस्टेंट बता दिया, वेरिएबल बता दिया, बेसिक चीजें आपको मैंने बता दिया। तो एक्सरसाइज 2.1 में आ जाइए आप लोग, दैट इज पेज नंबर 32 आपके बुक का। तो बुक का पेज नंबर 32 पे आप आइए, एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x ही आना चाहिए, एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला पार्ट में क्या दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। वेरिएबल क्या है 1 ही है, x ही है वेरिएबल, पहली बात। और पूछा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका क्या है पॉलिनोमियल है, सीरीज में है। दूसरा आपका क्या दे रखा y स्क्वायर प्लस √2 है ना, और √2 है, √2 आ गया। अब यहां पे क्या हो गया आपके पास वन वेरिएबल है y और पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा है आपका, तीसरा आपका पॉइंट है दैट इज 3√t प्लस t√2। यहां पे देखो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कभी रूट्स में नहीं आते हैं, अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नो, पॉलिनोमियल्स नहीं है। वन वेरिएबल तो है मगर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट में आ गया। फोर्थ वाला पार्ट देखो y प्लस 2/y, ये भी क्या है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन में आ गया। फिफ्थ वाला देखो आप लोग x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50,
इसमें पावर तो सही है मगर यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए 3, हमें कितना चाहिए 1, तो दिस इज ऑल्सो नो। आया समझ में पक्का सबको? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमने जो है बेसिक्स की है। बेसिक्स करने के बाद में अब जो है हम एक्सरसाइज की तरफ भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे।